नमस्ते दोस्त, क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? क्या आप एक गुस्सैल रहे? क्या आपको लगता है कि आपको गुस्सा आना गलत है और आप उस गुस्से के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं? काफ़ी सारे लोग अब गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हमेशा के लिए रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं या व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए आपका अनबन कंटिन्यू हो जाता है। ऐसे में गुस्सा क्या आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक के बारे में आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोय और मैं एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। चलिए बात करते हैं कि एंगर। तो कई लोगों का मानना यह है कि एंगर एक बुरा इमोशन है। इसी मोमेंट पे मैं आपको आत्म परीक्षण करने के लिए कहूंगा कि एंगर इज नॉट अ बैड इमोशन। इनफैक्ट जितनी चीजें बदलाव आप अपनी लाइफ में देखते हो उसका एकमात्र रीजन जो होता है वो होता है गुस्सा। अगर आपको गुस्सा नहीं आया गरीबी का तो हो सकता है आप कभी अमीर ना बनो। अगर आपको गुस्सा नहीं आया किसी नॉलेजेबल व्यक्ति का कि उसने आपका उपवास उड़ाया, उसने आपको वैल्यू नहीं दिया, तो कभी हो सकता है आप पढ़ाई ना करो। तो एंगर जो है वो बिल्कुल ही निगेटिव इमोशन नहीं है। एंगर ये बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है क्योंकि बिना गुस्से के आप कोई भी चीज अपने लाइफ में बड़ी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसे में हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या आपका गुस्सा सही जगह पे आता है या गलत जगह पे आता है। ग्राफोलॉजी में एक स्ट्रोक होता है जिसको हम कहते हैं क्लब स्ट्रोक। क्लब स्ट्रोक कैसे बनता है? आपने अगर नाइकी का लोगो देखा है तो नाइकी के लोगो में आपको इस तरह का स्ट्रोक दिखाई देगा। अब ये जो स्ट्रोक बनता है जहां पे प्रेशर जो है वो थिक टू थिन या थिन टू थिक हो जाता है, इस तरह के चाकू के फॉर्मेशन जो आपके राइटिंग में दिखेंगे आप वो बताते हैं क्लब स्ट्रोक। जो प्रेशर है वो थिक टू थिन या थिन टू थिक होता है। हमेशा याद रखिए प्रेशर मतलब प्यार होता है कि आपके अंदर दूसरे के लाइफ में प्यार करने की कितनी क्षमता है। और अगर आपने क्लब स्ट्रोक बनाया मतलब आपका प्यार देने की जो क्षमता है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। यही कारण है कि ये जो एंगर है वो बहुत बुरा एंगर है। यहाँ पे आपका पेशेंस कम होता है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अग्रेशन आता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। और ये एंगर बहुत ही खराब होता है आपकी हेल्थ के। कई बार इस एंगर की वजह से आपका लंग इशू, थ्रोट इशू और कई बार तो माइंड से जुड़ा हुआ इशू या ब्रेन से जुड़ा हुआ इशू भी मैनिफेस्ट होता है। अब दूसरा जो एंगर है जिसको हम कहते हैं एंगर एट द राइट प्लेस। पहले लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप अभी इस मोमेंट पे 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और पेपर पे 4 बार क्वीन क्विक क्वैक ये स्मॉल लेटर्स में लिखिए। क्वीन क्विक क्वैक और 4 बार आपने लिख दिया। उसके बाद वापस इस वीडियो को देखिए। अगर हम क्वीन लिख रहे हैं तो देयर आर वेराइटी ऑफ वेज इन राइटिंग क्वीन क्वैक एंड क्विक। स्मॉल लेटर्स हम ऐसे लिख सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं या हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं या हो सकता है आपने आधा लिखा हो। तो नाउ दीज आर द वेराइटी ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द लेटर क्यू। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे नंबर 1 ये वो क्यू है जहां पे आपको गुस्सा सही जगह पे आता है, जहां पे गुस्सा आना चाहिए वहां। तो एंगर एट द राइट प्लेस, याद रखिए एंगर एट द राइट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू ग्रो इन द लाइफ। अगर क्यू आपने सही तरीके से बनाया है इट टॉक्स अबाउट एंगर एट द राइट प्लेस। सेकंड जो है आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल की जगह इस व्यक्ति ने यहाँ पे स्मूथ कर्व बना दिया। अब स्मूथ कर्व बात करता है बीइंग सपोर्टिव, बीइंग अंडरस्टैंडिंग, Where you are supposed to be angry। तो जहां पे आपने गुस्सा करना चाहिए था वहां पे गुस्सा ना करते समय आप लोगों ने या एंगर ना दिखाते समय या एक्शन ना लेते समय आप लोगों ने बहुत सपोर्टिव व्यवहार दिखा दिया। थर्ड सिनारियो है जहां पे क्यू जो है आधा बना हुआ है, आगे नहीं गया, मतलब ये क्यू जो है वो मिडल जोन तक ना जाते हुए नीचे ही एंगल बन के रहा। अब ये वो लोग हैं जिनको गुस्सा तो आता है लेकिन ये इनका गुस्सा जो है वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। व्यक्ति अग्रेशन नहीं दिखा पाता है जहां पे उसने दिखाना चाहिए। गुस्सा तो आ गया लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हुआ या गुस्सा तो आ गया लेकिन उस व्यक्ति ने वो काम नहीं किया। अगर हम लोग चौथे क्यू को देखेंगे तो यहाँ पे वो ये व्यक्ति है जिनको गुस्सा आता ही नहीं, जहां पे इस व्यक्ति ने अग्रेशन दिखाया नहीं। वहीं पे अगर हम लोग 5वां देखेंगे तो ये व्यक्ति है कि जहां पे अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, जहां पे गुस्सा नहीं हो जाए। अगर भिखारी ने भीख मांगा आपसे तो उसके ऊपर गुस्सा कहते रहो, अकल नहीं, क्या काम नहीं करते हो, तुम्हारे पैर हाथ अच्छे हैं, तुमने मेहनत करनी चाहिए। ऐसी जगह पे गुस्सा वो दिखा रहा है जहां पे रिक्वायर्ड नहीं। तो ये होता है अग्रेशन एट द रॉन्ग प्लेस। तो अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट करनी है तो आप सब लोगों को सही जगह पे गुस्सा होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ये पता करना है कि आपको कौन कौन सी चीजों का गुस्सा आ सकता है, आप अपनी कुंडली में मार्स की प्लेसमेंट देख सकते हो। अगर आपने मार्स की प्लेसमेंट देखी तो मार्स की प्लेसमेंट बताती है, देखो मार्स की 3 दृष्टियां होती है। मार्स एक तो 7वीं दृष्टि जो हर एक प्लेनेट देता है, या मार्स की होती है एक 4थी दृष्टि और एक होती है 8वीं दृष्टि। तो जहां पे मार्स बैठा हुआ है, जिन घरों को वो देखता है, इन सभी जगहों पे आप गुस्से हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो और आपका अग्रेशन बाहर निकल सकता है। साथ ही साथ इनमें से जिस किसी घर में आप मार्स की राशि आप देखो, उन जगहों पे आपका गुस्सा या झगड़ा आना बहुत नॉर्मल चीज। अगर आपने देखा कि मार्स आपका 2nd हाउस में, मतलब जब जब आप बात करोगे वहां पे आपके झगड़े हो जाएंगे और आपको बातों के कारण अग्रेशन आएगा। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया गलत तो आप गुस्सा हो जाएगा। मार्स अगर आपका 4थे घर में है तो आपको इमोशनल हर्ट पसंद नहीं है। किसी ने आपकी मम्मी को कुछ बोल दिया, आपके कार को डैमेज कर दिया, आपके घर को कुछ कर दिया तो आप गुस्सा हो जाए। तो ऐसे हर जगह मार्स जहां पे देख रहा है, जहां पे बैठा है, या मार्स की राशियां जहां पे, इन सभी जगहों पे आप एंग्री हो जाओगे और आपको गुस्सा आ जाए। लेकिन क्या वो सही है या गलत, ये मैंने आपको ग्राफोलॉजी के द्वारा बता दिया। अगर आपको लगता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ शेयर की है उसमें आपको मजा आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको देखना है और मैं आपके लिए वो वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।